नमस्कार दोस्तों, नवंबर का महीना लगभग बीतने वाला है और 2 दिन से लगभग कोहरा तो नहीं दिखता है, लेकिन धुंध सा छाया रहता है। नवंबर में, दिसंबर में ठंडी भर यह अक्सर दिखता है। पहले कोहरा होता था, धुंध नहीं होता था। अब इस तरह से धुंध का मतलब होता है, ये मान लिया जाता है ये पॉल्यूशन है, पर्यावरण दूषित है, ये इसका संकेत नहीं है, खुला दिख रहा है। नवंबर में दीपावली होती है। दीपावली के पहले दशहरा भी पड़ता है। अक्सर पूरे भारत में ये देखा जाता था कि जब रामलीला होती थी, रावण का जब दहन किया जाता था, उसी समय पटाखे दगते थे। शहर में 1-2 जगह ही क्या कहते रावण दहन होता था और छोटे शहरों में तो एक ही जगह होता था। अब और जो अगर बात करें दीपावली की, तो जब रावण दहन हो गया, इसके बाद साफ सफाई करके दीपावली मनाई जाती थी। दीपावली में पटाखे छुटाने का कोई रीत रिवाज नहीं न था, न आज भी है, और सिर्फ सरसों के तेल और देसी घी से दीपक जलाए जाते। लेकिन इधर कई दशकों से ये देखा गया है कि दीपावली में पटाखों की होड़ लगती है। कौन कितना फोड़ता है, मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में, शहर हो, देहात हो, गांव हो, कस्बे हो, कोई ऐसा घर छूटता नहीं है जहां पर पटाखे न दागे जाते। और इन समय पर ये पटाखे दगाते समय कहीं की आंख चली जाती है, हाथ चले जाते हैं, किसी का पैर जल जाता है और कितने को तो मौत हो जाती है। हर बार मीडिया की खबरों में हर वर्ष से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। क्यों हो? जब जेब में पैसा है तो स्वाभाविक है कि हम 100 के नहीं, 1000 के नहीं, कई हजार, दसियों हजार, लाखों रुपए के पटाखे छुटाए तो क्या करना? पैसा है, चाहे पैसों में आग लगाए, चाहे पटाखों के रूप में पैसे में आग लगाए। इसी प्रकार से 12 वफात में वहां पर भी नहीं था, किसी धर्म में नहीं लिखा है, न हिंदू धर्म में लिखा, न मुस्लिम धर्म में लिखा कि किसी त्योहार में पटाखे छोड़ो। अब इतना छोड़ो कि हमारा पूरा पर्यावरण दूषित हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए। और इस समय तो यही हालत है कि जिनके बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी मरीज है, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है। और बाहर न निकले, न टहले तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बाहर टहलने लायक समय नहीं है। अब इसके जो परिणाम है देखने को मिलते हैं, जो कोहरा जैसे धुंध जैसा छाया हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम सभी लोग हैं और मानने को तैयार नहीं है। इससे सामना हर साल करना पड़ता है। हर साल कई बीमारियों को जन्म मिलता है जो सुनने को आता है, इसके बावजूद भी हम मानने को तैयार नहीं है। दिन दूना रात चौगुना हर साल पटाखे हम दगाएंगे, मानेंगे नहीं, वो चाहे 12 वफात हो और चाहे दीपावली हो। अब विश्व में कई लोग बीमार पड़े, खांसते खांसते गिर गए, तो क्या है? लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये पीढ़ी इन जो है मुसीबतों से बचने के लिए इससे बचाव करेगी। पटाखे नहीं दगाए, जिससे कि क्या कहते हैं, हमारा पॉल्यूशन, हमारा वातावरण दूषित न हो, हवा दूषित न हो। क्योंकि दीपावली से पहले दशहरा या अक्टूबर नवंबर में देखिए, अक्टूबर में देख लीजिए, सितंबर में देख लीजिए, हमारा हवा की क्या क्वालिटी होती है
और नवंबर यानी दीपावली के बाद हवा की क्या क्वालिटी हो जाती है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और सरकार को भी इसमें सख्त कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है। लेकिन जब सरकार को राजस्व मिलेगा तो फिर क्यों करेंगे, दुकानें तो लगेंगी, लगवाई जाएंगी और पटाखे भी दगेंगे। पटाखे दगेंगे तो हवा में जहर फैलेगा, और जब जहर फैलेगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।